क्योंकि अभी फर्स्ट एग्ज़ाम हो चुका है और 40 डेज चैलेंज था स्पेसिफिकली स्टडीज़ के लिए, तो अब से स्टार्ट होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो डे नंबर 1, तो डे नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले एग्ज़ाम था इंग्लिश का। और इंग्लिश का अगर बात करें तो 16 पेज ये बुकलेट वाला टाइप इतना ज़्यादा है कि कोई भी देख के मतलब सिर दुखने लगे। बहुत मतलब 3 आवर्स में इतना करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम रहता है। और जैसे मैंने बोला था कि प्लान मेरा ये है, तो प्लान था प्रोज और पोएम को 1 आवर में कंप्लीट करने का, बट नर्वसनेस कह लो या ग्रामर जो था उसने बहुत ऐसा प्रॉब्लम दिया, क्योंकि मुझे सारे ऑप्शंस लग रहे थे कि कौन सा लग रहा था कि चारों के चारों तो सही है, इसमें राइट और कौन सा राइट है, तो वो है। तो प्रोज की बात करें तो प्रोज में ग्रामर ने बहुत टाइम लगाया और पैसेज तो चलो इजी आया था, ये वॉइजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस इसका कोई इशू नहीं था, बस वही ग्रामर ने इशू किया। और फिर जो अनसीन पैसेज आया वो भी थोड़ा ऐसा था कि भाई कोई और पैसेज करते थे तो शॉर्ट में जिसमें आंसर ढूंढना भी ईजी होता तो बढ़िया रहता। तो ये 1 आवर में हो गया था। और 1 आवर में ऐसा था कि प्रोज हो गया, फिर पोएम पे आना उसी वक्त फर्स्ट बेल बज जाती है, मतलब 1 आवर कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रोज को भी फटाफट किया। प्रोज में इशू वही आया कि कैसा अजीब अजीब क्वेश्चन है, जैसे वो A2 तो चलो ठीक है, A3 और A4। मैं पहले A4 पढ़ा कि ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसा था क्वेश्चन, अगर रीड करूँ तो ऐसा था, पोएटिक डिवाइस द फिगर्स ऑफ स्पीच इन्वर्शन, द वर्ड ऑर्डर इज चेंज फ्रॉम राइम, करेक्ट ऑर्डर शुड बी द रोवर कुड हियर वन ड्रेडफुल साउंड। वो द इंचकेप रॉक का चैप्टर का पोएम का ये लाइन है। अब मैंने टीचर से पूछा कि इसमें तो ऑलरेडी दिया है कि ये इन्वर्जन है और इसमें करेक्ट ऑर्डर में इसने ऑलरेडी करके दिया, तो इसमें लिखूँ क्या। तो मिस बोली कि अरे इसको ऑर्डर में लिखो। मैं सोचा वही तो है, वही टीचर को कन्फ्यूज की जा रही थी, बट बाद में आने के बाद पता चला कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था और A3 भी रॉन्ग है। तो एग्जाम के वक्त तो थोड़ी समझ आता कि क्या करें, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, A4 में अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने लिख दिए थे। मैं सोचा कुछ खाली तो रखना नहीं है। A3 में पता नहीं, मैं सोचा कि शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन हो कि वो शिप जो थी वो सिंक की हुई, डाउन की हुई, तो उसका रीज़न लिख दिया था मैंने। A5 का जो है बस एक लौता क्वेश्चन होगा जो मैं मिस कर दिया शायद लिखना, कंपोज द लाइन, ये पोएम। तो एक छोटा सा पोएम बनाना था, मैं सोचा कि इसको लास्ट में करूँगा, बट क्योंकि ऐसा टाइम का इशू हो गया, इसकी वजह से ये इस पर ध्यान ही नहीं गया मेरा। क्वेश्चन नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है मुझे अच्छे से याद नहीं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है A3, A4, A5 ये तीनों के लिए 6 मार्क्स हैं टोटल, मतलब 6 मार्क्स है और ये सबको मिलेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के थोड़े थोड़े मिस्टेक्स थे। तो 2 का तो पक्का श्योर हूँ कि मैंने इसके क्वेश्चन नंबर लिखे, बट 1 का नहीं पता। और फिर एप्रिसिएशन तो चलो ठीक है, वो शी वॉक्स इन ब्यूटी का एप्रिसिएशन लिखा ठीक था। राइटिंग स्किल्स की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था 2 में, एक वर्चुअल मैसेज और इंटरव्यू। मैं सोचा इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 40 मिनट्स में करने थे। वर्चुअल मैसेज में क्या किया कि पहली लाइन ही थी, मेरे फ्रेंड से जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उसने भी बोला कि भाई पहली लाइन, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि इमेजिन योरसेल्फ एज रमेश, और मैं सोच रहा हूँ रमेश है मेरे फ्रेंड का नाम, क्योंकि ऐसा कुछ थोड़ा फॉर्मेशन ऐसा हड़बड़ी में देख रहा था, तो इसके लिए मैं सोचा फ्रेंड को लिखना है कि मतलब वो चेस कंपटीशन की वजह से पुणे जा रहे हो वैसा क्वेश्चन। तो वो जो पूरा फॉर्मेट था वो हुआ। बाद में आखिरी में देख रहा हूँ अरे ये तो वापस से एक और नाम लिखा वो संकेत करके, तो उसी में कन्फ्यूजन में तो वो पूरा कट करना पड़ा, वापस से लिखना पड़ा, इसमें टाइम वेस्ट हुआ। ये तो चलो थोड़ा ही टाइम वेस्ट था, बट सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ इंटरव्यू क्वेश्चन में। इंटरव्यू क्वेश्चन का मैंने लिखना स्टार्ट किया, ऐसे मतलब पेज फोल्ड है तो बुकलेट टाइप है ना, तो पूरा ऐसा खोल के तो रखा नहीं था, ऐसे पेज किया, क्वेश्चन समझा, मैंने 10 क्वेश्चंस लिख दिया, 8 थे 10 लिखे, और वो स्टार्टिंग और एंड में लिखता हूँ कि लेट्स वेलकम सो एंड सो पर्सन, और लास्ट में लिख दिया थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, और वो सब वो लिखा। बाद में जब पेज टर्न करता हूँ देखता हूँ यहाँ पे तो फॉर्मेट पहले से दिया है, तो इसका मतलब फॉर्मेट में करना था, फॉर्मेट के मार्क्स से तो पूरा 1-2 साइड कट करना पड़ा, उसकी वजह से 10 मिनट मेरे वेस्ट हुए। और इसमें ऐसा हो गया था कि क्या ऐसा गलती कौन करता है, तो इसके लिए वो पूरा कट किया। और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन थे उसके पूरे देखिए कि क्वेश्चन पूरा पढ़ा हूँ कि नहीं, तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, पर लिखा पूरा। और फिर स्पीच राइटिंग का तो चलो ठीक है, वो मतलब जैसा रहता है। रिव्यू मैंने शायद से उतना अच्छा नहीं लिखा जितना मुझे चाहिए था, फिर भी ठीक है। फिर आते हैं नॉवल की बात पे। नॉवल को 40 मिनट्स देना था टाइम एलोकेशन के हिसाब से, बट इतना फास्ट किया, शायद से 25 या 30 मिनट्स ही दिया, 10 मिनट उसमें गैप हो गया। और फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ नॉवल क्वेश्चन हार्ड था, बट मुझे अच्छे से आता था, इसके लिए मैं उसको आंसर कर पाया था। बी की बात करें, वो टू सर विथ लव वाले में, उसका मैंने क्या किया था कि जो कैरेक्टर्स है उसमें जो स्टूडेंट्स के नाम है, उसने क्या क्या
ऐसा प्रेजेंट ही किया था उसका अच्छे से करके गया था, बट वो आया ही नहीं। जैसे वो मिस पैग एंड जैक्सन को मिला था ज्योग्राफी, मिस डेयर और फॉर्नमैन को मिला था वो फिजियोलॉजी, जिसमें फॉर्नमैन जो था थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या है वो। तो फॉर्नमैन जो थी या था, उसको उसने मतलब पूरा जो शो था उसको स्टील कर लिया था, क्योंकि वो मतलब पूरा उसका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऐसा बोलो, क्योंकि ये उसने एक वो ह्यूमन स्केलेटन लाया था और और इसका मैसेज ये था कि बेसिकली ऑल ह्यूमंस आर सेम ऐसा करके। वो ऐसा मैं सर कैसे कैरेक्टर का किसने क्या क्या किया था वो अच्छे से किया था, बट इसमें क्वेश्चन आया अजीब सा। जैसे एक फर्स्ट था कि ईआ ब्रेथवेट, चलो ये तो ठीक है, मतलब एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट का जो राइटर है उसके बारे में बताना वो ठीक है। सेकेंड आया वो डेनहैम और वो मिस फिलिप्स का वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट जो एक टाइप का था, वो मुझे उतना भी अच्छे से नहीं आता था जितना अच्छे से अगर ये पूछते कि किस किस कैरेक्टर को क्या क्या रोल मिला था, क्या काम मिला था, वो नहीं आया, वही प्रॉब्लम हो गई। इसके लिए बहुत छोटा छोटा लिखा है। मैं सोचा 2 मार्क्स का ये, और आगे का लिखना भी था और टाइम भी कम था। इतना समझ लो कि नॉवेल और राइटिंग, कोई तो राइटिंग स्किल्स का मैं लिख रहा था, शायद से स्पीच या तो रिव्यू होगा, बस एक बार बचा था नॉवेल और इसमें स्पीच राइटिंग लिखना था। तो और प्लस लाइन भी ड्रॉ करने थे क्योंकि प्रेजेंटेशन था। तो अब जो मेरी आदत है कि पर्सनल रिस्पॉन्स लास्ट में लिखने का, वो भी बचा था। तो एक तरीके से टेंशन हो गया था। तो टू सर विद लव को एकदम छोटे छोटे में लिखा। नेक्स्ट आता है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इसका मैंने लिखा अच्छा खासा, टू सर विद लव से ज़्यादा लिखा, बट द साइन ऑफ 4 से कम लिखा, मतलब ये एकदम एवरेज वाला टाइप था। और फिर जैसे मैंने बताया द साइन ऑफ 4, उसमें सेकेंड क्वेश्चन जो था ब्रीफ वो थीम बताना था, एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवल द साइन ऑफ 4, उसका मुझे पता था। और प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिख के आ गया कि द साइन ऑफ 4 ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो 4 लोग थे। जॉनथन स्मॉल था, दोस्त अकबर, अब्दुल्ला खान और एक 4 था माहूमेद सिंह ऐसा करके, पता नहीं किसका नाम था माहूमेद, शायद ब्रिटिश जो भी था उसको लगा कि उसका स्पेलिंग ऐसा कुछ होगा, बट वो कुछ और बोल रहा होगा, क्योंकि मैंने आज तक तो कभी सुना नहीं किसी का नाम माहूमेद सिंह ऐसा करके। इसके बारे में थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया। तो नॉवेल इतना था, ये कंप्लीट हो चुका। प्रोज भी अच्छा खासा गया। और मैंने ऐसा किया हमेशा हर पेपर में करता हूँ कि सबसे फर्स्ट और सबसे बेस्ट तरीके से अगर चेक करूँ अपने, ऐसा एक एक क्वेश्चन पे जाऊँ, तो मेरे हिसाब से सबसे अगर कोई ऐसा खड़ूस टीचर रहा जो जिनका मूड थोड़ा ख़राब है और वो मतलब ऐसे देख रही कि कैसा लिखा है वो सब, उसके हिसाब से 53 आना चाहिए। और अगर बेस्ट टीचर रही या सर थे कोई जो भी ये चेक कर रहे होंगे, उनका अगर मूड अच्छा रहा 63। तो रेंज जो मेरा है 53 से 63, इन दोनों के बीच में है। वैसे तो अगर 63 के आसपास आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। 53 इंग्लिश के हिसाब से लो है, बट अगर 57 58 भी आ जाए इंग्लिश के हिसाब से तो मुझे अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि फिर बाकी सब्जेक्ट्स में मैं कवर कर सकता हूँ। और इंग्लिश क्योंकि सबसे लेंथी पेपर था, ये ख़त्म हो गया, तो मेन ये टाइम पे कंप्लीट होने वाला टेंशन एक तरीके से आधा हो चुका है। अब आगे वाले पेपर फोकस करना है। और एक और चीज़ ये है, जैसे कल था इंग्लिश का एग्ज़ाम और नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं जैसे ही इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ वैसे ही अगले दिन आके मैं जैसे पेपर दिया वैसे ही आके मैं सो गया, क्योंकि भाई टेंशन हो रहा था। तो अभी OCM का करना है, और OCM का मैं सोचा हूँ आज फिल इन द ब्लैंक्स, डिस्टिंग्विश, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स इन शॉर्ट, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो डिस्टिंग्विश। और जैसे मैंने अपने वो क्लासेस के एग्ज़ाम से तो उसमें ही लिखा था कि कोई भी फ्रेंच वर्ड है, इटालियन वर्ड है, उसको एक पेज में लिखना। और प्लस जो राइटर है जिसने डेफिनेशन दिया है, मतलब ऑथर जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी मतलब जिसने भी डेफिनेशन दिया है उसका नाम लिखना है और उसने क्या डेफिनेशन दिया है, एक एक सब ये लिखना है। और तो ये आज का काम रहेगा। और प्लस मेन वो हेनरी फ्यूल और फ्रेडरिक विंसलो टेलर का ये मेन करना है। कल रहेगा सिर्फ आंसर्स, बड़े बड़े आंसर्स वाले वो करने हैं। तो ऐसे मैंने दिन डिवाइड किए हैं। आज और कल में टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि एक दिन का टाइम रहेगा, बट अगर परसों जब करूँगा उसमें टेंशन रहेगा, क्योंकि परसों जब रहेगा उसके नेक्स्ट दिन ही पेपर है। तो इसके लिए जो मेन है जिससे टेंशन कम हो वो आज और कल रखा है। तो लेट्स सी, अभी फटाफट से वही करूँगा। वीडियो भी लंबी हो चुकी है तो सॉरी जिसको भी अगर थोड़ा बहुत बोल हुआ हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपना पेपर डिस्कस कर रहा हूँ एक तरीके से। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।